अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है अचार गोश्त की, जो कि चिकन के साथ बना रहे हैं हम। आप चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम मेथड होगा। बीफ लेंगे तो फिर गलाने की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सा अचार गोश्त, बिल्कुल होममेड मसाले से, वही मसाले से जो अचार मसाला हमारा घर में मौजूद होता है, जिससे हम अचार डालते हैं। तो बाहर के मसाले से नहीं बनाया मैंने ये। अगर आप चाहें तो बाहर के मसाले से, रेडीमेड मसाले से भी बना सकते हैं। तो चलिए ये ज़बरदस्त सा अचार गोश्त बनाते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और क्या क्या किस तरीके से डालेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अचार गोश्त की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त चिकन का। तो देख लेते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए देखिए मैंने चिकन ली हुई है, मिक्स बॉडी 1 किलो 1 kg। और साथ ही देखिए अचार गोश्त है तो इसके लिए हरी मिर्चें ये लाजमी होती है। तो हमने 5-6 जो है ये मिर्चें ले ली हैं। इनको हमने अभी कट करके मसाला भरना है। इससे पहले मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये मैंने प्याज और टमाटर को जो है पीस लिया है। ये 2 प्याज़ें थी बड़ी, उनको पीस लिया मैंने, ऐसे ब्लेंडर कर लिया। और टमाटर भी हमारे 4 थे, तकरीबन 1 पाव के करीब भी टमाटर थे। तो उसको भी अच्छे से मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया है। और बाकी ये स्पाइस नोट कर लें आप। ये देखें, ये होममेड अचार मसाला है ये, और इसी से जो है ना हम ये बनाएंगे अचार गोश्त। ये अचार मसाले की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही देखें ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना अदरक लहसुन लिया हुआ है, पेस्ट है ये अदरक लहसुन का। 1 प्याली हमने दही ली हुई है। और कुछ स्पाइस हैं जो हमने शामिल करने हैं, वो नोट कर लेने हैं। पिसी हुई लाल मिर्च लिए है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर लिया है। और हाफ़ ही हमने हल्दी पाउडर लिया है। और साथ ही ये देखें हाफ़ हमने ये मिर्चों का मसाला, जो कि अचार मसाला कहलाता है, ये लिया है। और बाकी ये हमने अलहदा करके रखा हुआ, ये हम मिर्चों में भरेंगे। तो बस यही है इनके इंग्रेडिएंट्स, कोई ज़्यादा ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जल्दी से बन जाएगा ये हमारा चिकन का अचार गोश्त। और साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हमने अचार मसाला होममेड जो बनाया हुआ है, ये बहुत इजीली बन जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। आप बाहर का मसाला ऐड करना चाहते हैं कोई भी अचार गोश्त का, तो आप वो भी ले सकते हैं इसके बजाय। लेकिन इसके अंदर जो है वो नमक नहीं डाला हुआ हमने। और जो बाहर का जो मसाला आप पैकेट वाला जो यूज़ करते हैं उसमें अक्सर नमक होता है। तो फिर आप ये नमक की क्वांटिटी जो है कम कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अचार गोश्त। इस तरीके से कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल गरम कर लिया है मैंने। ऑयल आप अपने हिसाब से लीजिएगा। के साथ प्याज शामिल करने के बाद हल्का सा मैंने इसको किया है, और बस मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ उसमें सारे। इसको हम भून लेंगे अच्छे से प्याज को। फिर जैसे ये भुनती है तो फिर इसके अंदर हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। जब तक हमारी प्याज भुन रही है तो हम ये चिकन का मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। चिकन को मैरिनेट करके डालेंगे दही के साथ। दही ले लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, ठीक हो गया। और थोड़ा सा ही मिर्चों वाला मसाला, वही जो मिर्चों में भरना है, अचार मसाला हमारा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर हमने चिकन को डालना है। तो जब तक प्याज हमारी भुनेगी, ये चिकन हमारी इस मसाले और दही के साथ जो है अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी। उसमें जो जायका होगा ना चिकन के अंदर तक चला जाएगा। अच्छा, जो होममेड मसाले होते हैं उनके अंदर जो है वो बाहर जैसा आर्टिफिशियल कलर नहीं होता, क्योंकि वो लोग फूड कलर यूज़ करते हैं। तो आप जब कभी बाहर का मसाला डालते हो तो ये दही का जो कलर है वो अच्छा से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें फूड कलर डाला हुआ होता है। इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। बस इसको मैं मैरिनेट करके आपको दिखा। देखिए प्याज जो है अच्छे से हमारी भुन गई है, ऑयल छोड़ दिया प्याज ने। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर में थोड़ा पानी था, ये देखें
ये मैंने डाल दिया था, उसका ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो जो लोग मसाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो ये पीस के डाल लें टमाटर, और अगर नहीं तो फिर आप चाहे तो कटिंग करके डाल लें। तो बस अब ये मसाला जो है मैंने अच्छे से भून लेना है, और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने चिकन को भी मैरिनेट करके रख दिया। वैसे आप चिकन को आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बट ये मैंने आपको दिखानी थी तो इसलिए अभी की। ये देखिए चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो गई है हमारी दही और मसाले के साथ। तो ये मुझे आपको दिखाना था तो मैंने अभी मैरिनेट किया है। तो जब तक मेरा मसाला रेडी होता है ये मैरिनेशन ऐसे ही रहेगा। इसको मैं ढककर एक साइड पर रख दूँगी। ठीक है, हमारा मसाला भुन रहा है तो हम ये मिर्चें भर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट लगा के मैंने इनको अंदर से खाली कर लिया है, इनके बीज निकाल लिए हैं। और ये जो मसाला था इसके अंदर मैंने 2 नींबू का रस डाला है और उसको ऐसे मिला लिया है। ठीक है, अब सिंपल हम ये मसाला जो है ये मिर्च के अंदर भरेंगे। मसाला जो है अच्छे से भुन गया हमारा टमाटर और प्याज का। अब बस इसके अंदर मैं जो मैरिनेटेड चिकन थी हमारी वो ऐड करूँगी। बस इसको अब हम पकाएंगे। चिकन का जो पानी है वो खुशक करेंगे, थोड़ी आंच जो है तेज़ करेंगे। ये देखिए मिर्चें मैंने ऐसे भर ली हैं। बस हमारा सालन भी जो है वो रेडी हो गया। अब मिर्चें डालेंगे इसमें। देखिए बस मैंने चिकन डाल के इसको 20 से 25 मिनट भूना है अच्छे से। चिकन जब भी आप बनाएं मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इसकी भुनाई जो है अच्छे से करा करें। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये जो हमारी मिर्चें हैं ये अच्छे से जो है हो जाएं। बस 5 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगी ताकि ये मिर्चें भी हमारी गल जाएं। और देखें ये ज़बरदस्त सा हमारा अचार गोश्त एकदम रेडी है। जैसे ये मिर्चें गलती हैं फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमारा अचार गोश्त एकदम रेडी हो गया। देखें मिर्चें भी कैसे गल गई हैं मज़ेदार सी, और चिकन भी एकदम हमारी टेंडर है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है और ये आपका प्यार होता है हमारे लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपकी मेज़बान निदा हबीब। अल्लाह निगहबान।